नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। जब उत्तरा ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी पति की रक्षा क्यों नहीं की? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी वीरों के पराक्रम और रथों की गर्जना से गूंजती थी, अब शांत पड़ी थी। चारों ओर मृत्यु की निस्तब्धता थी। टूटी हुई रथों की ध्वनि जैसे अभी भी हवा में तैर रही हो। उसी युद्ध में वीर अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय वीरता दिखाते हुए चक्रव्यूह को भेद दिया, परंतु अन्यायपूर्वक घेर कर उसे मार दिया गया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय को चीर दिया, पर सबसे बड़ा आघात उसकी पत्नी उत्तरा को लगा, जो उस समय गर्भवती थी। उत्तरा विराट नरेश की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसका सुहाग उजड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन का आधार छिन गया था। वह केवल एक सहारा लिए जी रही थी, उसके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का अंश। समय बीतता गया, पर उत्तरा का दुख कम नहीं हुआ। एक दिन जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, तब उत्तरा उनके सामने गई। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी और मन में अनेक प्रश्न। वह कांपती हुई आवाज से बोली, हे माधव, आप तो सर्वज्ञ हैं, जगत के पालनहार हैं। आपने द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों की हर संकट में रक्षा की, तो फिर मेरे पति अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? जब वे चक्रव्यूह में अकेले लड़ रहे थे, तब आप कहाँ थे? उत्तरा का प्रश्न सुनकर सभा में मौन छा गया। यह प्रश्न केवल उत्तरा का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो जीवन में दुख देखकर ईश्वर से पूछता है, क्यों? श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से उत्तरा की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, उत्तरा, संसार कर्म और धर्म के नियमों से चलता है। मैं भी उसी व्यवस्था का पालन करता हूँ। अभिमन्यु का कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह महान आत्मा था, जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उत्तरा रोते हुए बोली, परंतु प्रभु, वह अकेला था, उसे छल से मारा गया है। क्या यह न्याय था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध में जो हुआ वह केवल वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं था। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। अभिमन्यु ने अपने जीवन में वीरता, धर्म और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण दिया। उसकी मृत्यु हार नहीं, बल्कि अमरता थी। उत्तरा ने फिर पूछा, तो क्या मेरे जीवन का दुख भी मेरे कर्मों का फल है? श्री कृष्ण बोले, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य आती है, परंतु सच्चा ज्ञान यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं। तुम्हारा पति शरीर से दूर हुआ है, पर आत्मा अमर है।
उत्तरा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, पर मेरे घर में जो बालक है उसकी रक्षा अवश्य करें। वह अभिमन्यु की आखिरी निशानी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उत्तरा, तुम्हारा पुत्र महान होगा। वह धर्म की रक्षा करेगा और पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा। समय बीतता पर एक नया संकट आया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। पूरा हस्तिनापुर भयभीत हो गया। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई और रोते हुए बोली, हे गोविंद, अब मेरे पुत्र को बचा लीजिए। मेरे पास और कुछ नहीं बचा। श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हो गई और गर्भ में पल रहा बालक सुरक्षित रहा। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जिसने धर्म और न्याय से राज्य किया। उत्तरा ने तब समझा कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। कभी कभी जो हमें दुख लगता है वही भविष्य के बड़े उद्देश्य का मार्ग होता है। यदि अभिमन्यु जीवित रहते तो शायद परीक्षित का जन्म उस प्रकार न होता और धर्म की वह धारा आगे न बढ़ती। उत्तरा ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गई कि आपकी लीला और न्याय मनुष्य की समझ से परे है। आपने मेरे पति को अमरता दी और मेरे पुत्र को जीवन दिया। मैं आपकी ऋणी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा, सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी विश्वास न खोए। जीवन में जो होता है वह अनंतता कल्याण के लिए होता है। उस दिन के बाद उत्तरा का दुख शांत हो गया। उसने अपने पुत्र परीक्षित का पालन धर्म और साहस के साथ किया। अभिमन्यु की वीरता और श्री कृष्ण की कृपा से पांडव वंश आगे बढ़ा और धर्म की ज्योति जलती रही। कथा का संदेश, जीवन में कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, परंतु वास्तव में वे हमारे लिए वह मार्ग बना रहे होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ होता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन का भाग हैं, पर विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी